विश्व बैंक पोषित अर्ध नगरीय क्षेत्रों में उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत मास्टर प्लान के अवलोकन, सुझाव एवं आपत्तियों हेतु समस्त लाभार्थी पंचायतों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकासनगर ब्लॉक स्थित सभागार में किया गया। इस मौके पर पहुंचे विकासनगर विधायक द्वारा परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित रमोला, सहायक अभियंता AK श्रीवास्तव, रेणु खान, सपना चौधरी, सारा सोहेल, नरेंद्र तोमर, माधुरी खान, जितेंद्र कुमार रिंकू, फतेह अली, मुकेश शर्मा आदि मौजूद थे। इस मौके पर क्या कहा विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने, आप भी सुनिए। पेरी अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट हैं, इसमें एक तो जल संस्थान की तरफ से प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के साथ ही इंटरैक्टिव सेशन था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग 6-7 पंचायतों के पूर्ण रूप से या पार्टली जो तोक इसमें आ रहे थे, उनके लोगों से उनके सुझाव, उनकी क्या क्या अपेक्षाएं इस प्रोजेक्ट से और उनके क्या सुझाव है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, इस परियोजना के दृष्टिगत जो मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, उसमें जो कंसल्टेंट एंगेज किए हैं गवर्नमेंट ने, कंसल्टेंट कॉरिडोर वाइज है। तो जिस कॉरिडोर में जीवनगढ़ परियोजना भी है, उसके कंसल्टेंट भी उन्होंने भी आज प्रेजेंटेशन दिया। इस परियोजना को इस रूप में हम समझें कि इसको आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। 2051 तक की जो परिस्थितियां होगी, आप पॉपुलेशन ग्रोथ, तमाम सारे उसको दृष्टिगत रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में चल रही सेना की खुली भर्ती में पचवादून के युवाओं द्वारा तैयारी करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कोविड-19 रिपोर्ट को लेकर पैदा हुई संशय की स्थिति CHC सेंटरों पर भारी पड़ती दिख रही है। मंगलवार को CHC विकासनगर में लगभग 400 की संख्या में एंटीजन टेस्ट कराने पहुंचे युवाओं ने केवल 75 लोगों के टेस्ट करने की सूचना के बाद CHC प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए पुलिस टीम भी CHC कैंपस में पहुंची। इस पूरे प्रकरण के दौरान कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हम अभिषेक पुंडीर है। हम ये आर्मी की तैयारी 4 साल से कर रहे हैं और इस साल कोरोना का प्रकोप होने के कारण हमें वहाँ कोरोना टेस्ट मांग रहे हैं, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं और कोरोना टेस्ट के लिए मांग कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ का प्रशासन, विकासनगर का प्रशासन हमें कोरोना टेस्ट नहीं कर रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारा कोरोना टेस्ट कर दें। यहाँ पर कम से कम 500 से ऊपर लड़के हैं और इन्होंने लिमिट रखी है 60 और 70 से ऊपर नहीं लेंगे। इस वजह से ये कोरोना टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि हमारा कोरोना टेस्ट करें। हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था हो रही है। 75 किट हमारे पास थी, वो हमने कर दिया सुबह, वो जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो भी स्टॉक है बचा हुआ 100 के आसपास किट और है, हम वो भी निकाल दिए जो हमारे रिजर्वर की थी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों का टेस्ट हो जाए, लेकिन RT-PCR किट हमारे पास बहुत सारी है जिसमें ये लोग कराने को तैयार नहीं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट थोड़ी लेट आती है और इनको जल्दी कराना। ये एंटीजन के ही इसके इच्छुक है और RT-PCR ये लोग कराने तैयार नहीं है। हमारे पास RT-PCR काफ़ी ज़्यादा है, किट है, करा नहीं रहे। फिर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो जितना ही अधिक से हो जाए इनकी सबका टेस्ट कर देंगे। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नवप्रभात के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध में दिल्ली सहित अन्य जगहों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में तिलक भवन के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया। कांग्रेस का यह सांकेतिक धरना आगे भी अन्य स्थानों पर जारी रहेगा। धरना देने वालों में जिला अध्यक्ष संजय किशोर, संजय सैन, शम्मी प्रकाश, विकास शर्मा, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, कुसुम कौशल, धीरज नोटियाल, हिमकर गुप्ता, रिंकू कनौजिया आदि काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ और हर जनपद के अंदर, उस आंदोलन को हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम खुद भी किसान हैं
और हम इस महत्व को स्वीकार करते हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। आपने उद्योग में एकाधिकार पैदा कर दिया, आप खुदरा व्यापार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप किसानी पर एकाधिकार करा देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। इस देश का प्रधानमंत्री एक तरीके से पिता तुल्य होता है हर व्यक्ति के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। आप ये कहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये किसानों को हित में है, तो आप इसमें संसद में चर्चा कराने से क्यों कतरा गए? आप शीतकालीन सत्र को बुलाने से क्यों कतरा गए? आप अपने ही सांसदों की बात सुन लेते, वो इसकी प्रशंसा कर देते, तो समझ में तो आता कि किसान का क्यों आंदोलित है। इसलिए हमारा ये सांकेतिक धरना उन किसानों की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ने का था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भाजपा के विकासनगर, हरपटपुर विकासनगर मंडल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर कैनाल रोड बाईपास पर किया गया। इस मौके पर अरुण मित्तल, नीरज चौहान, विनोद कश्यप, विनोद चौहान, संतोष रावत, दिनेश कौशिक, दिव्या राणा, सचिता ठाकुर, सुमन काशव, आशा चौहान, सरोज गांधी आदि मौजूद थे। उत्तराखंड बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग को ब्राह्मणवाला निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी 10 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति व उसके साथियों द्वारा छेड़छाड़ करने व पार्क से खेत की ओर ले जाने की कोशिश के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। बालिकाओं के चिल्लाने के पर आसपास मौजूद लोग द्वारा आरोपी युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। लोगों द्वारा मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आयोग की अध्यक्षता उषा नेगी द्वारा एसएसपी देहरादून को इस संबंध में पोक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 1 सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए पत्र लिखा गया है। प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा सुरक्षित, त्वरित एवं सुगम आवागमन के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात प्रकाश चंद आर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह मुंदियाल, पर जिलाधिकारी प्रशासन अरविंद पांडे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। विकासनगर कोतवाली पुलिस द्वारा अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे युवक को जमानत अवधि समाप्त न होने पर वापस जेल न जाने के बाद पकड़ लिया गया, जिसे जिला कारागार देहरादून भेजा गया है। पकड़ा गया युवक राहुल यादव फतेहगढ़ साहिब पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।